बंदर पर आधारित प्रश्न कि एक बंदर एक ऊंचे लंबे खंबे पर चीकने खंबे पर चढ़ता है और कुछ ही क्षणों में, जैसे सवाल आपके स्क्रीन पर है, पहला सवाल देखिएगा। बंदर पर आधारित प्रश्न, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है एक बंदर 14 मीटर ऊंचे एक चीकने खंबे पर चढ़ रहा है, अच्छी बात है, और वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। सिंपल बात है कि खंभा जो होगा वो चीकना होगा, और चीकना होने की वजह से जो है वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है। और जब चढ़ता होगा, जैसे मान लीजिए कि ये खंभा है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए ये खंभा है, ठीक है ना, और बंदर जो है, बंदर क्या है, बंदर ऐसे ऐसे नहीं चढ़ता, बंदर गुलाटी मारता है, जंप करता है। मान लीजिए वो ऐसे जंप किया होगा 2 मीटर, और चिकना खंबा होगा, पकड़ाया होगा उसने ससर के, वो 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। फिर उसने 2 मीटर जंप किया होगा, फिर वो फिसल कर 1 मीटर नीचे आ जाता है। फिर उसने 2 मीटर जंप किया होगा, फिर वो 1 मीटर नीचे फिसल के आ जाता है। तो वही कह रहा है कि एक बंदर 14 मीटर ऊंचे एक चीकने खंबे पर चढ़ रहा है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। फिर वह तीसरे मिनट में फिर 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो कह रहा है कितने समय में पोल के ठीक ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब जंप करते करते वो एकदम ऊपर वाला छोर पकड़ लेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक भी होता है और कॉन्सेप्ट भी होता है। पहले हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, और कहिएगा कि सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे कितने समय में, ठीक है ना, तो ऊपर चढ़ने में, ठीक है, या कहिए कि बंदर द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। देखिए एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, और ये फॉर्मूला बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। फॉर्मूला रहेगा डी माइनस जे। क्या फॉर्मूला रहेगा माय डियर? डी माइनस जे, डी माइनस जे और बटे में यल, डी माइनस जे और बटे में यल, और इतना करने के बाद प्लस में 1 करिएगा। अच्छा, एक चीज और, ठीक है ना, डी माइनस जे बटे में यल और इतना करने के बाद हमने क्या बोला, प्लस में 1 करेंगे। इसके बावजूद अगर इसको ऐसे रखिए, ऐसे मत रखिए, हाँ रुकिए एक सेकंड, ठीक है ना, प्लस में 1, ये जो है ना, इसको ऐसे रखिएगा और यहाँ पर प्लस में 1 करिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार है माय डियर, एकदम डायरेक्ट आंसर करके देगा। डी का मतलब हो गया, डी का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस, कि बंदर को कितना दूरी तय करना है, कितना दूरी तय करना है। जे का मतलब हो गया कि जंप, बंदर कितना जंप कर रहा है। और यल का मतलब हो गया कि लेंथ, कि मतलब जंप करने के बाद, ठीक है ना, और फिसलने के बाद उसने कितनी लंबाई तय की, कितनी दूरी तय की। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर बात करें सॉल्यूशन की, अच्छा यहां पर जो है ना, यहां पर एक जगह और होता है मल्टीप्लाई 2। कहेंगे सर ये क्यों करेंगे, ये इसकी क्या जरूरत है। तो मैं आपको समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, कि ये जो हम बंदर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बंदर द्वारा लिया गया समय। पहले आप ये देखिए कि वो 1 मिनट चढ़ने में ले रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है पहले मिनट में वो चढ़ रहा है 2 मिनट, और अगले मिनट में वो 2 मीटर फिसल रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति में 1 मिनट चढ़ने में लगे और 1 मिनट फिसलने में लगे, चाहे 1 घंटा चढ़ने में लगे और 1 घंटा फिसलने में लगे, यानी डबल टाइम लगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। और अगर कुछ ऐसा भी प्रश्न आएगा जिसमें कहेगा कि एक बंदर 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और फिर 1 मीटर फिसल जाता है, मतलब एक ही मिनट में चढ़ना और फिसलना हो जाए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि एक पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, 1 मीटर फिसल जाता है, यानी डबल टाइम लगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू डिस्टेंस कितना तय करना है बंदर को, 14 मीटर, और वो जंप कितना करता है, जंप करता है 2 मीटर, और डिवाइडेड बाई, एक बार 2 मीटर जंप किया और 1 मीटर फिसल गया, तो एक्चुअली में उसने कितनी लेंथ तय की, 2 चढ़ा 1 फिसला, तो 1 मीटर, यल को 1 मीटर रखेंगे, और इतना के बाद प्लस 1 करेंगे। तो 14 में 2 गया 12, 12 में 1 भाग देंगे, 12 दूनी 24 और 1 25 मिनट लगेगा बंदर को। कितना मिनट लगेगा, तो कहेंगे सर 25 मिनट लगेगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है।
देखिए इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से बन गया तो हमने शॉर्ट ट्रिक से बना लिया। जहां शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वहां कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए माय डियर। ये सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है जिसके द्वारा इस तरह के प्रश्न, बंदर वाले प्रश्न, देखिए ये हमने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया ये भी समझिए, ये हर जगह नहीं होगा, फॉर्मूला इतना ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया क्योंकि बंदर पहले मिनट में चढ़ता है और अगले मिनट में फिसलता है, यानी यहाँ पर 2 मिनट का शेड्यूल रहा है, 1 मिनट चढ़ना और अगला मिनट फिसलना। अगर ऐसे बोलता कि एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है, मतलब अगले मिनट की चर्चा ना हो ना, तो यानी 2 मिनट का शेड्यूल नहीं रहे, 1 ही मिनट का शेड्यूल रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा। आगे चल के हो सकता है ऐसा प्रश्न आए, तो हम इसको देखते हैं। चलिए सवाल देखिएगा, एक बंदर गोलाकार खंबा जो 21 मीटर ऊंचा है, उसमें 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3, देखिए अगला 1 मिनट चढ़ा और अगला मिनट फिसला, 2 मिनट का शेड्यूल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अगर 2 मिनट का शेड्यूल नहीं होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता, फिसल जाता है। बंदर के खंबे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो बंदर द्वारा लिया गया समय बराबर फॉर्मूला होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला, जो हम अभी लिख रहे थे, डी माइनस जे बटे यल, और 2 मिनट का शेड्यूल है तो मल्टीप्लाई बाई 2, और इतना करने के बाद प्लस में 1 करेंगे, यानी 2 इंटू कितना डिस्टेंस तय किया, 21 मीटर, 21 मीटर का डिस्टेंस किया। जंप कितना करता है वो? 6 मीटर का जंप करता है, और 6 जंप किया, 3 फिसला, तो 6 चढ़कर 3 फिसल गया, तो आपने लेंथ कितनी तय की? अरे भाई 6 चढ़े 3 फिसल गए, तो 3 लेंथ हमने तय किया। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है? प्लस में 1 कर देना है। क्या कर देना है माय डियर? प्लस में 1 कर देना है। तो 21 में 6 गया 15, 15 में 3 से भाग देंगे 5, 5 दूनी 10 और 1, कितना मिनट का समय लगेगा? तो कहेंगे सर 11 मिनट का समय लगेगा। देखिए कितना आसान मेथड हम आपको दे रहे हैं, कितना शॉर्टकट तरीके से हम आपको ये टॉपिक बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट तो कर दीजिए, यस या नो तो बोल दीजिए, बोलिए। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर एकदम क्लियरली समझिए, d इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, बार बार हमने पिछले सवाल में भी कहा कि d इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, j इज इक्वल टू जंप हो गया, ठीक है ना? ठीक है, और यल यानी कितनी दूरी, लेंथ, कितनी लंबाई तय करता है, मतलब 6 चढ़ा और 3 फिसल गया, तो चढ़ा कितना? 3 ही चढ़ा ना, तो यल के जगह पर हमने 3 रखा है। सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये 2 सवाल हो गया, अब हम अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए, आपके प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल कह रहा है फिर से 3 नंबर वाला प्रश्न। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करवा पा रहे, और बंदर वाला प्रश्न, चोर पुलिस वाला प्रश्न, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, नहीं? 15 मीटर लंबे एक चीकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। मतलब यहाँ पर भी 2 मिनट का शेड्यूल है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो कह रहा है कि चढ़ने और फिसलने के क्रम में प्रत्येक 1-1 मिनट का अंतर पर, बिल्कुल वो सही बात है। तो बताइए खंभे के शिखर पर पहुंचने को बंदर कितना समय लेगा? समय बराबर फॉर्मूला होता है डी माइनस जे बटे में यल, प्लस में 1 करेंगे, एंड 2 बार, क्योंकि एक बार चढ़ रहा है एक बार उतर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 इंटू डिस्टेंस 15 मीटर, जंप करेगा 5 मीटर, अब 5 चढ़ा और 3 फिसल गया, तो गया कितना? 2 ही मीटर चढ़ा। अरे आप 5 चढ़े और 3 मीटर नीचे उतर गए, तो चढ़े लेंथ कितना तय किया? 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 15 में से 5 गया तो 10, 10 में से 2 भाग देंगे तो 5, 5 दूनी 10 और 1 11 मिनट। इसमें भी बंदर को कितना समय लगेगा? तो कहेंगे गुरुजी 11 मिनट। देखिए कुछ सवाल इसमें होते ऐसे हैं, अपवाद वाले प्रश्न, जो ट्रिक से कभी कभार नहीं बन पाते, तो उसको कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। एक आध सवाल, ऐसा नहीं कि हर सवाल। पहले तो कोशिश करेंगे ट्रिक से बनाने का, डी माइनस जे बटे यल प्लस में 1, और अगर डबल शिफ्ट लग रहा है, एक बार चढ़ने में एक बार उतरने में, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अगर डबल शिफ्ट की चर्चा ना हुई रहेगी तो मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं करेंगे। एक 6 मीटर लंबे खंबे पर एक घोंगा, घोंगा देखते ना पानी में रहता होगा, धीरे 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 वो बरसात के दिनों में आपको दिखेगा, इस एक
ऐसे उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ रहता है और वो धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ेगा, उसको घोंगा बोलते हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो कह रहा है कि एक घोंगा 6 मीटर लंबे खंबे पर एक घोंगा 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसल जाता है। प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पर इस गति को वो शीर्ष पर कितने से, देखिए पहले तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मीटर में है और यहाँ डेसीमीटर में है, तो 6 मीटर को 6 मीटर बराबर कहेंगे, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 6 में 60 डेसीमीटर होगा। तो यानी घोंगा को कितना दूरी तय करना है, 60 डेसीमीटर, क्योंकि इधर डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो कितना समय लेगा घोंगा ऊपर एकदम पोल पर पहुंचने में? फॉर्मूला वही डी माइनस जे बटे यल, डी माइनस जे बटे यल और प्लस में 1 करेंगे। तो डिस्टेंस कितना दूरी तय करेगा, 60 मीटर। जंप कितना करेगा, 9 तय करेगा, 9 जंप करेगा, 9 के बाद 2 फिसलता है, तो 9 में 2 फिसलता है, तो लेंथ कितना तय करेगा, 7, एंड मल्टी इतना करने के बाद प्लस में 1 करेंगे, तो 60 में 9 गया, एक अच्छा 2 डबल शिफ्ट है ना, एक बार फिसल रहा है, तो 2 इंटू 51 बटे 7, और इतना करने के बाद में प्लस में 1 करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो 51 दूनी 102 बटे 7 में प्लस में 1 करेंगे इतना करने के बाद, तो 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 14 पूर्णांक 14 25 70, 14 सत्ते 91, 14 पूर्णांक 11 बटे 7 प्लस में 1 करेंगे, नहीं 14 सत्ते 98 होता है ना, 14 पूर्णांक 98, 4 बटे 7 प्लस में 1, तो ये एक इधर जुड़ेगा तो 15 पूर्णांक 4 बटे 7 हो जाएगा। 15 पूर्णांक 16 कैसे दिखा रहे भाई, 60 में से 9 तय किया ना, और 9 में से, हाँ ठीक तो है, 2 इंटू 60 डेसीमीटर, बिल्कुल सही है। 9 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसलता है, प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पर इसकी गति वह शीर्ष पर कितने देर में पहुंचेगा, तो डी माइनस जे, डिस्टेंस 60 मीटर, 9 गया 51, 51 दूनी जो होता है वो 102 होगा, पहले गुणा का क्रिया होगा ना, फिर प्लस का होगा, तो 51 दूनी 102 बटे 7, अब प्लस में 1 करेंगे, तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 102 और 7 जुड़ेगा तो 109 बटे 7, 15 7 90, 15 सत्ते 115 पूर्णांक 15 छक 90, 15 पूर्णांक 4 बटे 9 मिनट होगा। अच्छा ये तो हो गया, इसको एक सेकंड, इसको हम पहले 2 मेथड से बनाकर देखते हैं। मैंने बोला है ना कभी कभी थोड़ा बहुत क्या होता है कि 2 इंटू 60 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 7, और इतना करने के बाद प्लस में 1 करेंगे, तो ये आएगा 15 पूर्णांक 4 बटे 9 मिनट। एक तो ये हुआ। अब हम देखिए थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा बेसिक से बनाना चाहेंगे। बेसिक से कैसे बनाएंगे कि देखिए बेसिक का रूल कहता है कि पहले टोटल डिस्टेंस तय करिए, टोटल कितना तय करना है, तो 6 मीटर यानी 60 डेसीमीटर, 60 डेसीमीटर। और अभी क्या करना है, इसमें एक रूल होता है, रूल क्या होता है ना कि जो टोटल डिस्टेंस है उसमें उस डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए जितना घोंघा जंप कर सकता है, कितना, 9 डेसीमीटर। तो अभी टारगेट आप लिख लीजिए, ठीक है, टारगेट डिस्टेंस के फिलहाल अभी कितना हमें तय करना है, फिलहाल के लिए 60 में 9 घटा दीजिए, यानी 51 डेसीमीटर अभी फिलहाल के लिए तय करना है। अब देखिए कि वो 2 मिनट के शिफ्ट में घोंघा क्या कर रहा है, पहले मिनट में 9 चढ़ा तो +9, और अगले मिनट में 2 डेसीमीटर फिसल गया -2, तो कितना डेसीमीटर चढ़ा, 7 डेसीमीटर, यानी हर 2 मिनट के शिफ्ट में 7 डेसीमीटर चढ़ता है, और चढ़ना अभी कितना है, 51 ही चढ़ाना है, ज्यादा मत चढ़ाइए, क्योंकि 60 है लेकिन चढ़ाना 51 है। तो हमको लग रहा है ना कि 7 से गुना इधर कर दीजिए, तो 7 से गुना इधर कर दीजिए, तब तो 51 तक जाएगा, तो 7 दूनी 14 मिनट लगेगा, और 14 मिनट में 9 7 सते 49 डेसीमीटर, कितना, 49 डेसीमीटर, मतलब 51 या उसके करीब जाना है।
उसके बाद अगले शिफ्ट में क्योंकि देखिए यहाँ पर गड़बड़ ये हो रहा है कि 49 चढ़ा और अगले शिफ्ट में वो 9 चढ़ेगा, यानी 1 मिनट और ले लीजिए, 2 मिनट और ले लीजिए, 2 मिनट का शिफ्ट और ले लीजिए। इसमें तो कहे थे ना कुछ ऐसे अफवाह वाले सवाल होते हैं जो ट्रिक से नहीं बन पाते, जैसे इसमें देखिए इस बार आंसर मिल जाएगा। 2 मिनट का शिफ्ट है तो 2 मिनट में कितना चढ़ता है वो? 2 मिनट में 7 डेसीमीटर, तो फिर से 7 डेसीमीटर चढ़ा दीजिए। कहीं सर डायरेक्टली आपने क्यों नहीं ऐसा किया कि भाई 16 मिनट का? नहीं, ऐसे नहीं करिए। तो 14 और 2 16 मिनट हो गया और 16 मिनट में कितना 59 और 49 और 7 56 डेसीमीटर। अब देखिए कितना डेसीमीटर बचा है? 4 डेसीमीटर और, क्योंकि 60 चढ़ना है ना, 4 डेसीमीटर और बचा है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में कि जितना बचा है उसको लिख दीजिए और अब चढ़ना किसको? इन्हीं घोंगा को चढ़ना है ना, तो कितना समय लगेगा? 4 डेसीमीटर बचा है और एक्चुअल में वो घोंगा चढ़ता कितना है? जंप कितना करता है? 9, तो 4/9 और मिनट। तो ये हमारा आंसर जो है 16.4/9 मिनट लगा कितने में? 60 डेसीमीटर में। तो ये कॉन्सेप्ट वाला है, आंसर ये सही होगा हमारा। ट्रिक पर ये वाला इसलिए नहीं आया ना क्योंकि जंप का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, 9 डेसीमीटर। तो हुआ क्या कि 9 छक अगर जैसे देखिए 2 मिनट में 7 डेसीमीटर गया, ठीक है ना, तो हमको क्या करना होता है ना, एक रूल होता है कि जो टोटल डिस्टेंस है उसमें उस दूरी को फिलहाल के लिए घटा देना है जितना वो जंप करता है 9, यानी हमारा जो टारगेट डिस्टेंस है वो 51 पे ही चलना है। तो हर 2 मिनट में 7 डेसीमीटर, तो 7 से गुना इधर किए, 7 से गुना, तो 14 मिनट में 49 डेसीमीटर। अब क्या किए कि फिर अगला 2 मिनट का जोड़े। डायरेक्ट हम लोग 15 मिनट का नहीं लिए क्योंकि 16 लेते, ठीक है ना? तो 8 से गुना उधर भी होता। हाँ, 8 से भी गुना कर सकते थे, 8 सत्ती 56 हो जाता। वही हुआ जैसे 7 से गुना करने की बजाय हम डायरेक्टली 8 से नहीं गुना किए क्योंकि हमारा डिस्टेंस टारगेट जो था वो टारगेट डिस्टेंस जो था वो 51 मीटर था। तो 16 मिनट में 56, अगला 4 मिनट 4 डेसीमीटर और बचा था, तो कितना समय लेगा? 4 लेगा और ये चढ़ता कितना है? 9 है, तो 4/9 मिनट, यानी 16.4/9 मिनट में 60 डेसीमीटर, ठीक है? देखिए 90% क्वेश्चन आपको ट्रिक से बन जाएगा, 90% क्वेश्चन आपको ट्रिक से बन जाएगा। कुछ ही ऐसे सवाल होंगे जिसको हमको बेसिक से बनाना पड़ेगा और मैंने इसलिए बनाया भी है। तो मुझे आपसे कमेंट में ये जानना है कि ये वाला समझ में आया है नहीं? अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग बेसिक से बनाते हैं। चलिए ये वाला हम लोग फिर से बेसिक से बनाते हैं, क्या दिक्कत है? या फिर पहले ट्रिक से बना लेते हैं। 87 मीटर ऊंचे चीकने खंबे पर एक बंदर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। इसी तरह से 1-1 मिनट के अंतराल पर चढ़ने और फिसलने का क्रम जारी था। कौन से मिनट में बंदर पोल के ठीक ऊपर चढ़ जाएगा? यानी टोटल समय कितना लेगा ये देख लीजिए। कौन से, ये फिक्स टाइम नहीं बोल रहा है। 32वें मिनट में अगर 31 प्लस मिनट लग गया तो 32वां में चल जाएंगे, 32 प्लस लग गया तो 33वां में चल जाएंगे, 33 प्लस मिनट लग गया तो 34वें में चल जाएंगे। तो डी वाई जेड डिस्टेंस 87 और जंप कितना करता है वो 8 मीटर और फिसलता कितना है? 3 मीटर फिसल जाता है, तो 8 में 3 गया तो दूरी कितना तय किया? 5 और 2 मिनट का शिफ्ट है, मल्टीप्लाई बाई 2 और इतना करने के बाद में +1 कर दीजिए। तो 87 में 8 गया 79, 80 दूरी 160, 158/5 प्लस में 1, तो 158/5 करेंगे तो 3 पच्चे 5 15, 31.3/5 प्लस 1, यही करिए ना, 31.3/5 प्लस 1, 31 में 1 जोड़ेंगे तो 32.3/5 मिनट है ना? मिनट। तो देखिए 32 से ज्यादा लग गया तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? 33वां मिनट। वो अपने लक्ष्य को कौन से मिनट में पार करेगा? देखिए ट्रिक से 33वां आया। अब बाई कॉन्सेप्ट देख लेते हैं भाई, बाई कॉन्सेप्ट। देखिए एक्चुअल में बंदर को कितना मीटर चढ़ना है? 87 मीटर, लेकिन वो जंप कितना करता है? 8 मीटर। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए टारगेट डिस्टेंस, सीधे लिख लीजिए कि उसको टारगेट कितना करना है, टारगेट डिस्टेंस। तो जितना उसका डिस्टेंस है उसमें जंप करने वाला डिस्टेंस घटा दीजिए, 87 में 8 गया 79 मीटर। अब देखिए कि वो पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है, यानी 2 मिनट का शिफ्ट रहता है
और 8 चढ़ा और 5 फिसला, तो 8 में से 5 गया। एक्चुअल में वो 3 मीटर ही चढ़ पाता है, 3 मीटर चढ़ पाता है, 3 मीटर फिसल। अच्छा 8 चढ़ा और 3 फिसला भाई, 8 चढ़ा और 3 फिसला, यानी वो 5 मीटर चढ़ता है, हर 2 मिनट में 5 मीटर, और उसको 79 मीटर चढ़ाना है, तो 16 5 80, 15 से गुणा करिए इधर भी, 15 से गुणा करिए इधर भी, तो 15 दूनी 30 मिनट लगा, और 30 मिनट में 15 पचे 75 मीटर की दूरी तय किया, 30 मिनट में 75 मीटर की दूरी तय किया। इतना तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? उसको चढ़ना कितना है? 87। तो अब फिर क्या करेंगे? फिर 2 मिनट के लिए इसको लेकर जाएंगे, 2 मिनट के लिए लेकर जाएंगे, तो 2 मिनट में 8 चढ़ेगा और 3 फिसलेगा, 2 मिनट में 8 चढ़ेगा और 3 फिसलेगा, यानी फिर से देखिए इसका जो है मेन टारगेट 79 था ना, 80 रहना चाहिए था टारगेट, तो 2 मिनट में फिर 5 मीटर चढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 30 और 2 32 हो गया, तो 32 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की? 80 मीटर की दूरी तय की। अब देखिए टारगेट को समझने की कोशिश करिए कि उसने 32 मिनट में 80 मीटर की दूरी तय कर ली, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि बंदर क्या करता है, बंदर को चढ़ना है 87 मिनट, 87 मीटर, 87 मीटर ना, तो 80 के बाद वो क्या करेगा? जंप मारेगा, और जंप मारेगा तो पोल का जो शिखर होता है उसको पकड़ लेता है, क्योंकि 80 के बाद उसको 87 तक ही जाना है, यानी 7 मीटर और जाना है, और वो जंप कितना लंबा मार सकता है? 8 मीटर का जंप मार सकता है। अरे भाई फिसल तब रहा है ना जब उसको कुछ पकड़ने में नहीं बन रहा है, वो जंप मारता है बस फिसल के नीचे आ जाता है। लेकिन जब वो पोल का शिखर पकड़ लेगा, ऐसे चोटी पकड़ लेगा, तो जंप मारेगा, फिर वो फिसलेगा? नहीं फिसलेगा। तो 80 तक 32 मिनट में 80 मीटर तक गया, ठीक है ना? तो 32 मिनट में 80 मीटर गया, उसके पास कितना और बचा था? 7 मीटर और वो जंप कितना मीटर लगा सकता है? 8 मीटर का जंप लगा। तो ऑब्वियसली सिंपल बात है कि वहां से जब ये जो चीज हम देख रहे हैं कि 32 मिनट में अगर वो 80 मीटर का जंप कर चुका है, तो उसको 7 मीटर का ही जंप और करना है ना, और 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। 1 मिनट में 7-8 मीटर लगा सकता है, तो 7/8 मिनट। देखिए थोड़ा-सा आंसर चेंज हुआ, लेकिन आंसर वही होगा। 32.7/8 मिनट में वो कितना? 87 मीटर का जंप लगा सकता है, यानी 32 प्लस, यानी हमारे दोनों तरफ कॉन्सेप्ट से आंसर जो होगा वो 33वां मिनट होगा। तो प्रश्न को 2 तरीके से बना सकते हैं। एक बाई ट्रिक जो कभी-कभी जो है सक्सेसफुल नहीं होता है, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन देखिए 5 नंबर में भी तो सेम आंसर आया दोनों तरफ से, ठीक है ना? रीज़निंग का होगा, निश्चिंत रहिए, बहुत परेशान आप लोग हो जाते हैं कुछ दिन में ही, ठीक है? इतना कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये बंदर वाला कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और बंदर वाला प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो हमें नहीं लगता है कि आपसे छूटेगा, ठीक है?